महाशिवरात्रि का आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की पूजा विधि के लिए आप चाहते हैं इस पूजन को घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, चौकी बिछा सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आप सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र बिछा देना और ये संपूर्ण विधि है, सरल विधि भी आपको कुछ समय में चैनल पर मिल जाएगी। इसमें कलश स्थापना के साथ दिखा है, ठीक है। तो आप चौकी के ऊपर लाल या सफ़ेद कपड़ा बिछा देना या मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हो। उसमें चावलों का या बेलपत्र का आसन देखिए। आपको शिव परिवार की कोई भी फ़ोटो या मूर्ति रखनी है। अगर आपके पास शिव परिवार की फ़ोटो नहीं है तो फिर शिव जी का अगर आपके पास कोई मूर्ति है तो आप हल्दी से आप गौरी माँ बना सकते हो, हल्दी की गांठ से, और गणपति आप सुपारी से बना सकते हो, ठीक है। और फिर साइड में हम और थोड़े से चावलों का आसन देके हम अष्टदल कमल बना देंगे, ठीक है। और थोड़े से और चावलों का आसन देके उस पर कोई भी प्लेट रखेंगे, तांबे की, पीतल की या फिर चांदी की या स्टील की, कोई भी प्लेट ले सकते हो, मिट्टी की भी ले सकते हो, ठीक है। लोहे की नाई लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर आप वो देख लेना। शिवलिंग रख देना, अगर आपके पास पत्थर का शिवलिंग नहीं है तो फिर आप मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हो, ठीक है, वो आप देख लेना। फिर आप एक लोटा रखना, तांबे या पीतल का या मिट्टी का, उसके अंदर आपको मतलब उसके कंठ पे आपको मौली बांधनी है और जल कंठ तक भर लेना, थोड़ा सा गंगा जल भी आप डाल देना, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर 5 चीज़ें डालनी है, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ या फिर हल्दी पाउडर भी चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आम के शुका के 5-7 आपको पत्ते उसके ऊपर लगा देने हैं। और फिर प्लेट के मतलब एक बटकी रख देना, उसके ऊपर थोड़े से चावल या कोई भी अनाज रख देना, उसके ऊपर एक दीपक रखना। दीपक थोड़ा बड़ा ही रखना क्योंकि ये पूरी रात जगेगा तो बहुत शुभ माना जाता है। अगर जागरण भी करे तो भी, नहीं जागरण करे तो सिर्फ दीपक भी जलाओगे पूरी रात, वो भी बहुत शुभ माना जाता है, ठीक है। तो फिर आप वो भी जला देना और अपना सिंदूर मतलब जिससे आप सिंदूर लगाते हो वो रख लेना। यदि आप मतलब कुंवारी हो या फिर नहीं तो फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम शिवलिंग को अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले जल से, उसके बाद कच्चे दूध या पंचामृत से, जो भी आपके पास हो। पंचामृत तो सबसे अच्छा है, नहीं तो फिर आप सिर्फ कच्चे दूध से भी आप अभिषेक करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर से हम जल से अभिषेक कराएंगे और उसके बाद उनको हम साफ़ कर लेंगे, ठीक है। यदि आपकी मिट्टी की मूर्ति है तो फिर आप थोड़ा सा निकाल के कोई और प्लेट में रख देना, ध्यान से रखना ताकि वो मूर्ति टूटे नहीं। कोई प्लेट के ऊपर रख लेना, पटकी जो भी आपके पास हो अवेलेबल वो आप उसके ऊपर रख देना, ठीक है। अभी हम पूजन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमने शिवलिंग का तो अभिषेक करा दिया, तो उनको हम कलावा पहना देंगे, ठीक है, और जनेऊ भी पहना देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो फिर कलावे को ही आप 7 बार लपेट कर आप पहना सकते हो, नहीं तो फिर कच्चे सूत को भी, ठीक है। और फिर मूर्ति या फोटो या कलश उन सबको हम भाव रूप में स्नान करा देंगे फूल से, ठीक है, फूल और जल से। और फिर हम उनको कलावा पहना देंगे। शिव जी और गणपति जी को हम जनेऊ भी चढ़ाएंगे और सबसे पहले हम गणपति पूजन करेंगे, ठीक है। तो हम गणपति जी को और माता पार्वती को आप चुन्नी भी समर्पित कर देना, ठीक है। अगर आपके पास चुन्नी नहीं है तो फिर आप सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हो। तो सबसे पहले हम गणपति जी को रोली चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे और चावल चढ़ाएंगे और दूर्वा घास चढ़ाएंगे। और फिर आप हाथ जोड़ के ना भगवान से पूजन के लिए सबको इनवाइट, मतलब हाथ में फूल चावल लेके सभी देवी देवता आप मेरे पूजन में आए, ऐसे करके आपको बोलना भी है, वो मैंने आपको नहीं दिखाया पर आप कर देना, ठीक है। और उसके बाद हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल डालने के बाद दूर्वा घास समर्पित करेंगे। फिर हम शिव जी और पार्वती जी को और शिवलिंग, कलश सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। तो इसके बाद हल्दी से, उसके बाद चंदन से और उसके बाद चावल से, ठीक है। अगर आपके पास भस्म होना, भस्म भी आप थोड़ा बहुत चढ़ा सकते हो, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और आप गन्ने जो मिलते हैं, छोटे छोटे गन्ने भी आप है ना सभी, मतलब जितने भी आपके घर पे परिवार वाले हैं उन सबके हाथों से एक एक गन्ना, छोटे छोटे गन्ने आप चढ़ाना सबके हाथों से एक एक, ठीक है। फिर माता पार्वती को हम श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे, ठीक है। सारी सामग्री हो सके 16 तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर कोई एक सामग्री आप चढ़ा सकते हो, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो गणपति जी को लाल और पार्वती जी को भी लाल फूल, शिव जी को सफ़ेद फूल हो सके तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, और कोई भी रंग के फूल चल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। फूल ना मिले तो बिना फूल के भी इस पूजन को कर सकते हैं, पर फूल होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फागुन के महीना है ना, फागुन के हर पूजन में फूल बहुत शुभ माने जाते हैं। फिर बेल पत्र, धतूरा, भांग वो सब आप चढ़ा दीजिएगा, शिव जी के सबसे प्रिय चीज़ है, ठीक है। वो कुछ भी ना हो पाए तो उससे कम से कम बेल पत्र तो आप ज़रूर चढ़ाना, ठीक है। और फिर हम फूल सभी को मतलब अच्छे से आप सजा लीजिएगा। फूल माला अगर आपके पास है तो फिर एक बार आप शिव जी को हाथ लगा देना, एक बार माता पार्वती को, और फिर आप फोटो को पहना सकते हो, ठीक है। वैसा भी आप कर सकते हो। और अगर आप चाहे तो गठबंधन भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब 2 कपड़ा देके उनको जोड़ के उसके अंदर हल्दी, गांठ, सिक्का वो रख के, ठीक है, वैसा भी आप कर सकते हो।
और शिव मैंने पार्वती के लाल फूल चढ़ाए हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद हम इत्र चढ़ाएंगे, ठीक है। इत्र आप चाहे तो कॉटन के ऊपर लगा के भी चढ़ा सकते हो, नहीं तो फिर जो भी चुन्नी कलावा जनेऊ चढ़ा है उसके ऊपर भी आप लगा के चढ़ा सकते हो, क्योंकि फागुन का महीना है तो आप गुलाल तो ज़रूरी लगाना सभी को, ठीक है। शिव जी को सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही रोली लगाई जाती है, रोली और हल्दी लगाई जाती है, ठीक है। नहीं तो फिर उनको सिर्फ गुलाल और चंदन ही चढ़ाया जाता है। फिर बेर चढ़ाना है, बेर सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। कुछ भी ना चढ़ा पाए तो फिर आप कम से कम बेर ज़रूर चढ़ा दें। फिर आप कोई भी फल चढ़ा सकते हो, मिठाई चढ़ा सकते हो। और अगर किसी कारण से आपको बेर ना मिले तो फिर आप क्षमा प्रार्थना करके कोई भी फल आदि आप चढ़ा देना, मिठाई वगैरह। देखो डमरू अगर हो जाए तो डमरू सबसे प्रिय होता है, तो आप डमरू भी ज़रूर चढ़ाना, मतलब रखना पूजन में, और फिर आप बजाना भी, ठीक है। उसके बाद हम धूप जला देंगे, ठीक है। धूप दिखा भी देंगे और धूप जला देंगे। उसके बाद हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा पूजा मेरी कमियों के लिए करती है, ठीक है। फिर हम कपूर जला देंगे, कपूर से हमको आरती भी करनी है। और आप चाहे ना इस दिन आप हवन भी कर सकते हो, गाय के गोबर को सुलटा कर, नहीं तो फिर गोला जाता है सूखा नारियल, उससे भी, नहीं तो फिर लकड़ियों से भी आप हवन कर सकते हो, ठीक है। और फिर हम कपूर से आरती कर देंगे माता पार्वती, शिव जी और गणपति जी की अच्छे से। अगर आपको आरती नहीं आती तो फिर आप 7 बार आप ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब थोड़ा सा जल ले लीजिएगा हाथ में और ऐसे 2 बार फेर लीजिएगा, ठीक है। आरती शांत हो जाएगी। उसके बाद हम 1 लोटा जल भी भोग स्वरूप में चढ़ाएंगे भगवान शिव जी को, ठीक है। उसके बाद हम 1 लोटा जल लेंगे। मैं यहाँ पे ग्लास देखा है तो आप ग्लास भी ले सकते हो, लोटा भी ले सकते हो। लोटा लोगे ज़्यादा शुभ माना जाता है। हाथ में आप चावल और फूल लीजिएगा। अगर आपने व्रत रखा है तो फिर महाशिवरात्रि की कथा आप ज़रूर सुन लीजिएगा, नहीं रखा है तो भी आप सुन सकते हो, ठीक है। उसके बाद कथा का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उधर से देख सकते हो। कथा के बाद चावल और फूल हम शिव जी को चढ़ा देंगे और थोड़े बहुत चावल हम लोटे के अंदर भी डाल देंगे। ये लोटे का आप चाहे तो फिर सूर्य को भी दे सकते हो अर्घ, बहुत शुभ रहेगा। नहीं तो फिर अगर ना दे पाए तो फिर चंद्रमा को आप अर्घ दे सकते हो, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। पूजन होने के बाद आप भगवान जी से हाथ जोड़कर आप क्षमा याचना भी कर देना और अपने मनोकामना को पूर्ण होने के लिए भी आप बोल दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसमें लाइक करना, ज़्यादा से शेयर करना। और अगर आपको ऐसे ही और 30 त्योहार की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।